हेलो, हरिओम। आपको पता है कि आषाढ़ का एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। 6 या 7 जुलाई को मनाई जाएगी आषाढ़ की एकादशी। उसके बाद सावन आ जाएगा। आषाढ़ का एकादशी को देवशयनी भी देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी सोने चले जाते हैं चिर निद्रा में और उठते हैं देव उठनी एकादशी को। इस एकादशी को बहुत महत्व है कि पहला है कहानी इसके पीछे कि राजा बलि असुर राज राजा बलि बहुत बड़े विष्णु भक्त थे, लेकिन पृथ्वी लोक और देवलोक पर कब्जा कर लिए थे, जीत लिए थे। देवता लोक को भी जीत लिए थे और पृथ्वी लोक भी जीत लिए थे। पूरे देश में पूरा जगह देवलोक में हाहाकार मच गया कि भाई देवता लोग भाग गए देवलोक छोड़ के, विष्णु जी के पास गए कि भाई बलि तो पूरा कब्जा कर लिए हैं, राजा बलि। तो विष्णु भगवान के ठीक है भाई, कुछ करते हैं। तो वही विष्णु जी वामन अवतार लेकर राजा बलि के पास गए। वो यज्ञ हो रहा था, यज्ञ के बाद दक्षिणा चल रहा था, तो वामन अवतार लेकर वहाँ पे गए, वामन का रूप लेकर। तो राजा बलि से कहें कि आप तो बहुत दानी हैं, आप मुझे दान दीजिए। तो बोला ठीक है भाई, जो है मांग लो, जो मन है, जो इच्छा है मांग लो। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस 3 पग जमीन चाहिए। राजा बलि बहुत आश्चर्य से चकित कि 3 पग जमीन लेकर क्या करेगा भाई। वो जिद पर बहुत समझाया कि गाय भैंस, गाय, धन संपत्ति कुछ नहीं, हमको 3 पग जमीन चाहिए। बोले ठीक है भाई, ले लो 3 पग जमीन को तुम क्या करोगे। तो बोले कि हमको 3 पग ही जमीन ही चाहिए। तो कहे कि ठीक है ले लो। ले लिए। जब आज्ञा दिए कि ले लो, तब अपना विष्णु जी रूप बड़ा आकार लिए और बहुत बड़ा आकार ले लिए। तो एक पग से पृथ्वी, दूसरे पग से आकाश, तीसरा पग बोले अब कहाँ रखें। तो राजा बलि अपना सर दे दिए कि मेरे सर पे रखिए। जब सर पे रखिए का बात हो गया तो विष्णु जी बहुत खुश, उनको पाताल लोक का राजा बना दिए। तो राजा बलि बोले कि हम असुर राज थे, फिर भी वो विष्णु भक्त थे। बोले कि हम इतना बड़ा धन संपत्ति लेकर क्या करेंगे, मुझे तो केवल आप ही चाहिए। आप प्रभु मुझे इतना कीजिए कि हम आपकी सेवा कर सकें। आप भी मेरे साथ पाताल लोक चलिए ताकि मैं आपका सेवा कर सकूं। तो विष्णु जी वचनबद्ध थे। वो चले गए पाताल लोक और पाताल लोक चले गए और पाताल लोक चले गए। तो यहाँ पूरा देखिए लक्ष्मी जी देवता लोग को कष्ट हुआ। उन्होंने राजा बलि को लक्ष्मी जी भाई बनाई और इनको मांगा। भाई क्या मांगा, तो विष्णु जी को मांगे। विष्णु तो इसी शर्त में मिला कि ये मेरे यहाँ 4 महीना गुजारेंगे। तो देवशयनी एकादशी को भगवान वहाँ उनके यहाँ सोते हैं और देव उठनी एकादशी को उठ जाते हैं। पहली कहानी तो ये है। 3 कहानी है, 2 कहानी बताएंगे। पहली कहानी ये है। दूसरी कहानी ये है कि एक राजा थे, वो बहुत न्यायप्रिय राजा थे। तो उन सब कुछ करते थे, मैंने जितना जनता के लिए हो सकता था काम करते। एक बार उनके देश में अकाल पड़ गया। राजा का नाम याद नहीं आ रहा, मच्छेंद्र या मस्तेंद्र या कुछ करके था, से ही था। अकाल पड़ गया तो राजा बहुत घबराए, जनता प्रजा बहुत दुखी हुई तो
अब करें तो क्या करें। तो राजा चले गए वन में। वन में ऋषि अंगिरा मिले। उनको पैर पकड़ के माफ़ी मांगे, बोले कि मेरे राज्य में अकाल पड़ गया, हमने तो सब काम किया, तो क्या करें। तो उन्होंने बोला कि आपके राज्य में एक क्षुद्र जो है वेद का पाठ करता है। परीक्षा ले रहे थे अंगिरा ऋषि राजा का। आपके राज्य में एक क्षुद्र जो है वेद का पाठ कर रहे हैं, इसलिए आपके राज्य में अकाल पड़ रहा है। आप क्षुद्र को वेद पढ़ने से मना कीजिए और मार दीजिए। राजा ने कहें कि नहीं, ये पाप हम नहीं कर सकते हैं। वो अंगिरा ऋषि तो परीक्षा ले रहे थे कि करते क्या हैं, तो कह रहे नहीं, हम नहीं मार सकते। वो अच्छा काम कर रहे हैं, वेद का पाठ कर रहे हैं, हम उन्हें नहीं मार सकते। तब अंगिरा ऋषि खुश हुए, बोले कि आप क्या कीजिए कि देव आषाढ़ शुक्ल पक्ष का एकादशी करें, आपके राज्य में फिर से बारिश होगी और धन की वृद्धि होगी। तो वही राजा ने इसी दिन एकादशी के दिन पूरे गांव वालों के साथ, पूरे अपने राज्य के प्रजा के साथ एकादशी व्रत किया और उनके घर में धान फिर से हो गया। तीसरा कहानी है शंखचूड़ राजा की। शंखचूड़ राजा जो हैं, उनसे विष्णु जी लड़ाई करके थक गए थे पूरा, तो वे आज के दिन ही वो चिर निद्रा में चले गए थे। आज के दिन, तो आज के दिन मतलब एकादशी, देवसैनी थकने के कारण निद्रा आ गई, तो निद्रा में चले गए देवसैनी एकादशी के दिन। और चिर निद्रा इतना हुआ कि वो उठे तो उस दिन देव एकादशी था, तो उसको देव उठनी एकादशी, आज इस एकादशी को सो गए थे, इसलिए देवसैनी एकादशी नाम पड़ा। और इतना गहरी नींद में सोए कि उठे एकादशी को। उस दिन भी एकादशी था, तो उसका नाम पड़ गया देव उठनी एकादशी। तो ये दो कहानी संक्षेप में, सब कहानी संक्षेप में बताएं, लंबी कहानी है, संक्षेप में बताएं। इसीलिए देवसैनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी में भगवान विष्णु जो है चिर निद्रा में चले जाते हैं और उठते हैं देव उठने एकादशी के दिन। ठीक है दोस्त, हरिओम।